जय हिंद, नमस्ते। स्वागत करता हूँ आपका इस क्लास 9th के फर्स्ट ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसको बड़े ही इत्मीनान से हम लोग पूरा कम्प्लीटली पढ़ लेंगे और पूरा डिटेल्ड में पढ़ लेंगे। और बहुत ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 30 से 40 मिनट पूरा टाइम लगेगा। एंड आप लोग इत्मीनान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। कॉपी पेन नहीं है आपके पास तो आप बस ध्यान से देखते रहिएगा, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आपको देखते रहना है साथ साथ। तो हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को। और बस इतना कहना चाहेंगे कि पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोगों को भारत देश की स्थिति देखनी है वर्ल्ड के बेसिस पे। एक मिनट, वर्ल्ड के बेसिस पे अगर हम बोलेंगे तो एक मिनट, अगर हम वर्ल्ड के बेसिस पे बोलते हैं, पेन ब्लैक कर लें। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, डायरेक्शन की थोड़ी नॉलेज लेंगे कि डायरेक्शन आप मुझको बताएंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन है। ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो अगर हम ये देखें, ये नदर्न कंट्रीज़ हो गई, ये इधर नीचे क्या हो गई, सदर्न कंट्रीज़ हो गई। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ ईस्टर्न। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सब डायरेक्शन पढ़ाई गई होंगी ना क्लास 6-7 में। तो जो भारत देश की स्थिति है, ये क्या है, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये भारत देश है ना। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स टोटल 7 है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया में ही, एशिया के साउथ में ही अपना प्यारा देश भारत है। और अगर वर्ल्ड के इस पे देखें, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, किस में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ क्या है, अरेबियन सी है, क्योंकि इधर साइड अरबियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर होती है, जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व, पूरी धरती के जो बीच से जा रही है, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ, पहले ऊपर की बात करते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है। और ये क्या है, सेम एज, इसको विपरीत है इसका, 23.5 डिग्री साउथ से, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इक्वेटर से इसकी है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको पता है ना, कि ये जो लेटी हुई रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये लेटी हुई रेखाएं हैं, ये लेटी हुई रेखाएं इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और जो खड़ी खड़ी लंबी लंबी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं ना, ये जो ये दिख रही, ये आपको रेखा दिख रही, ये सीधे, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहा हूँ भैया, कुछ लोगों को नहीं पता होता तो उनको लेके चलेंगे, क्योंकि आगे लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट और लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा ना। तो एक बात जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वो है क्या, वो है ये कि जो भारत देश की स्थिति है यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहीं पे लिख लेंगे। भारत देश की स्थिति क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत देश लोकेटेड है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि भारत देश कितने देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, ठीक है, और कितना बड़ा एरिया में है, कितने आइलैंड्स है, कितना क्या पॉलिटिकल डिवीज़न है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और कैसे भारत देश का महत्व पहले के टाइम पर, एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम पर, प्राचीन समय पर क्यों इम्पोर्टेंस में था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये इंट्रोडक्शन था। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एशिया पे कहाँ पे लोकेटेड है, एशिया के सदर्न में लोकेटेड है, और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो यहीं से अगर हम लोग पेन, एक मिनट, दूसरा ले लेते हैं, वाइट पेन ले लेते हैं, वाइट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या बताया गया है, हाँ, आगे क्या बताया गया है, लोकेशन के बारे में। लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया है कि अगर मैं वर्ल्ड के बेसिस पे पूछूंगा तो भारत देश कहाँ पे लोकेटेड है, अगर मैं वर्ल्ड के बेसिस पे पूछूंगा तो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न ईस्टर्न। सारी चीज़ें रिकॉल करते हुए चलेंगे, दोबारा कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर वर्ल्ड के बेसिस पे एशिया के साउथ में। अब हमें देखना है कि अभी मैंने बताया था आपको, ये जो लेटी हुई रेखाएँ जा रही हैं, जैसे कि ये क्या है, लैटिट्यूड है, क्या है,
लैटीट्यूड है, और ये जो लंबी लंबी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं। लॉन्ग को लंबा कहते हैं ना, तो इससे थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। अब आप देखिएगा, तो हमें ये देखना है भारत देश का ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो ऐसे लिखते हैं ना, ये ऊपर ऐसे इसको मिनट कहते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये इसका क्या है बताओ आप। लैटीट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड? लैटीट्यूड लाइंस का खिंचाव है ना, यहाँ से लेके ये लैटीट्यूड लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लैटीट्यूडिनल एक्सटेंट है। तो अगर मैं पूछूंगा लैटीट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है, तो आप क्या बताओगे? लैटीट्यूडिनल एक्सटेंट हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना। अब अगर मैं ऐसे ही सेम एज लॉन्गिट्यूडिनल पूछूंगा तो आप बता दोगे ना। हाँ, ये नॉर्थ आप लिख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्दर्न में था ना, तो यहाँ पे भी नॉर्थ रहेगा एंड यहाँ पे भी नॉर्थ रहेगा। और अब सेम एज मैं आपसे पूछूं, लॉन्गिट्यूड भी आपको क्लियर है, तो अगर मैं सेम एज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट पूछूंगा तो भी आप बता दोगे कि लॉन्गिट्यूडिनल क्या है सर। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जो लंबी लंबी रेखाओं में कितना भारत देश खिंचा हुआ है, बस इतनी सिंपल सी बात। तो यहाँ से यहाँ तक है ना, आप देखो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 पॉइंट, ये 68 डिग्री 7 मिनट क्या ईस्ट है ना, यहाँ से लेके कहाँ से कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये इसका लैटीट्यूडिनल है, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल। और इसके थ्रू ही, लॉन्गिट्यूडिनल इफेक्ट के थ्रू ही आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक लगभग, यहाँ से बेटा यहाँ तक 30 डिग्री का अंतर आ रहा है ना। इसी के चलते जो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा जल्दी सनराइज़ होता है कंपैरिजन देन गुजरात। यहाँ पे गुजरात है ना, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सो आप लिखेंगे ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल इफेक्ट सनराइज़ जल्दी होता है कंपैरिजन देन गुजरात, ठीक है। और कितना जल्दी होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 घंटे जल्दी होता है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की टोटल डिस्टेंस भारत देश की, ईस्ट से वेस्ट की मतलब ये यहाँ से, ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से वेस्ट की, यहाँ पे जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेके जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ तक, तो नॉर्थ से साउथ की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 3214 किलोमीटर हो गया। अब हाँ, एक नदर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि नदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये नदर्न मोस्ट पॉइंट सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दे रहा है नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल, ठीक है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल यहाँ पर। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड में यहाँ पर है, जो कि कन्याकुमारी, क्या है? कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट। और भी नीचे हम लोग जा सकते हैं, सदर्न मोस्ट कौन सा है? कन्याकुमारी। ये मेनलैंड मतलब मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। और अगर हम अंडमान में चले जाएंगे तो कन्याकुमारी, ठीक है। अगर हम अंडमान में चले जाएंगे यहाँ पे, तो फिर तो और नीचे भी है एक इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, ईस्टर्न मोस्ट की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट, यहाँ पे ई से मतलब ईस्टर्न है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है बेटा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, पी से प्रदेश, ठीक है। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट यहाँ पे है, जो वो डब्ल्यू से हम वेस्टर्न मोस्ट ले लेते हैं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और लोकेशन में क्या आपको स्टैंडर्ड, हाँ, ये जो लाइन जा रही है, ये जो आपको छोटी सी, ये जो डॉट 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 दिख रही है, ये वाली, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है। और ये जो जा रही है 82.5 डिग्री ईस्ट से,
इसको हम लोग IST कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो IST जो है, IST का कट हो रहा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट से। और क्या कहते हैं इसको, 5 स्टेट से पास हो रही है, 5 स्टेट से पास हो रही है, जो कि स्टेट्स हैं यूपी, MP और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम ये आगे स्टेट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी जगह नहीं बची हुई है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, 1 मिनट, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं तो वो 8 स्टेट्स से पास हो रही है। और दोनों का आपको ये अक्षांश और देशांतर पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये कितने, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन में इतनी चीज़ें मेजर हैं बेटा, नहीं है। अगर आपके पास पेन पेपर है आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, देख लो एक बार। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल क्या है, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ की टोटल डिस्टेंस, ईस्ट से वेस्ट की टोटल डिस्टेंस, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। और ये याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल की स्थिति क्या है, जो बांग्लादेश के नीचे बे ऑफ बंगाल, सिंपल। अरेबियन सी आपको भी नहीं समझ में आएगा, इधर साइड हम लोग जब पढ़ेंगे तो इधर पाकिस्तान, इसको हटा दो, दुश्मन है अपना। इधर जब हम बढ़ेंगे तो सारी अरब कंट्रीज़ है ना, ईरान, इराक, ओमान, ये सारी UAE, दुबई, तो ये सारी चीज़ें ये अरब कंट्रीज़ है ना। तो इधर साइड अरेबियन सी आपको मिलेगा, और इसके नीचे बांग्लादेश के नीचे बे ऑफ बंगाल, इसी साइड तो वो भी है ना वेस्ट बंगाल, तो उसके नीचे, और इसके नीचे इंडियन ओशियन, भारत देश के नीचे इंडियन ओशियन, ठीक है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही ना चीज़ें। तो बस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, साइज़ की बात बताई गई है, साइज़ की बात बताई गई है। साइज़ में हमें ये देखना है, अच्छा सारी चीज़ें आपको, हाँ एक चीज़, चलो वो आगे बता देंगे IST के बारे में। अभी आप साइज़ के बारे में देखते हैं। तो भारत देश का जो साइज़ है, पहले वो लिख लीजिए। भारत देश का साइज़ है टोटल 3.28 मिलियन, जो बुक में लिखा है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अगर इसके एक्यूरेट, तो एक्यूरेट आप लिख लो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये लिख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना एक्यूरेट है। और अगर मैं साइज़ में बोलूं तो साइज़ में मतलब इंडिया, साइज़ क्या है, इंडिया मतलब साइज़ में 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पर आता है भारत देश, ठीक है। जो ग्लोबली अगर मैं देखूं, ग्लोबली कितना एक्वायर्ड कर रहा है, ग्लोबली एरिया कितना कवर कर रखा है भारत देश ने पूरे विश्व का, वो है 2.5%। और अगर मैं पूछूं कि पॉपुलेशन वाइज कितना कवर रखा है, पॉपुलेशन वाइज कवर कर रखा है, पॉपुलेशन में है 17.5%। पूरे विश्व की जितनी, अभी जैसे कि 814 करोड़ लोग हैं शायद पूरे विश्व में, तो 814 करोड़ में से 17.5% भारत देश के हैं। और भारत देश में वर्तमान में कितने हैं, 150 करोड़ लोग। देख लीजिएगा आप, रफली अगर देखेंगे जाके 2023 के अकॉर्डिंगली तो 146 है, 147। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डेटा नहीं है, ट्राइब्स हैं वो लोग, जिनका आधार कार्ड ही नहीं बना है, तो आप जनगणना कैसे करोगे, रफली डेटा, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई आप कैसे उनको कैलकुलेट कर लोगे। तो लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। पहले नंबर पर ये अपना देश था चाइना, लेकिन अब भारत देश ने टक्कर दे दी उसको, ठीक है। तो भारत देश अगर मैं साइज़ के हिसाब से बात करूंगा तो 7 नंबर पर है। और साइज़ में अगर मैं पहले नंबर पे पूछूंगा तो कौन है, वो है रशिया। क्या है, रशिया, रशिया पहले नंबर पर क्या है, और पहले नंबर पे क्या है, और 7वें नंबर पर अपना भारत देश है, ये पता होना चाहिए। और पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पर अब है इस समय प्रेजेंट टाइम पर। तो प्रेजेंट 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड की, ये पता चल गया। 2.4% वर्ल्ड का एरिया एक्वायर्ड कर रखा है, ये देखो यहाँ पे 2.5, 2.4 देख लीजिएगा, 2.5 है कि 2.4 देख लीजिएगा एक बार। और पॉपुलेशन में लगभग 17.5%, ठीक है। मेन लैंड कोस्ट लाइन, हाँ ये कोस्टल लाइन्स ये होती है जो तटीय रेखाएं हैं ना, ये जो समुद्र से लगने वाली रेखाएं हैं, समुद्र से, इसको हम लोग कोस्टल लाइन कहते हैं। तो इसकी बात करें तो अगर इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे आइलैंड्स को, आइलैंड हमारे हो गए लक्षद्वीप, अंडमान, ये लोग, अगर इनको हम नहीं इंक्लूड करेंगे तो 6100 किलोमीटर है।
और अगर इंक्लूड कर लेंगे आइलैंड्स को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लूडेड आइलैंड कितनी हो जाएगी कोस्टल लाइन, हो जाएगी फिर 7516, 7516 किलोमीटर। ठीक है, देख लीजिएगा, पॉइंट पॉइंट में हो तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, हाँ इतनी चीज़ें मेन थी। और लैंड बाउंड्री भारत देश की, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री, ये भी लिखना है। लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये इतने जो डेटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पेन पेपर लेके बैठो तो लिख लीजिएगा, वरना जब हम स्लाइड को कवर कर लेते हैं पूरा, जब हम करने वाले होते हैं चेंज, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि बाद में आप लिख लो। अभी अगर आप देख रहे हो तो अभी आप केवल देख ही लो, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अभी नेबरिंग कंट्रीज़ तो अब आगे भी पढ़ेंगे, कौन से हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, किससे सबसे ज़्यादा हम बाउंड्री शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमें आगे क्या पढ़ना है, आगे अच्छा यही बताया गया है कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा नंबर पर है। तो जैसे कि बताया था ना कि ये जो रशिया है पहले नंबर पर है, ये एरिया वाइज है बेटा, एरिया सबसे ज़्यादा एरिया किसका है विश्व में, ठीक है, रशिया। फिर क्या है, कनाडा है। फिर क्या है, चाइना। फिर क्या है, यूएस। फिर क्या है, ब्राज़ील। भारत देश 7वें नंबर पर है, ये देखो, है ना। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली तो कितना है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पे आ गया है। कभी कभी वेरी करता रहता है साल दर साल, अगर लोग ज़्यादा मर गए तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का बैटल इंडिया और चाइना के बीच में ही चलता रहता है, ठीक है। पहले नंबर पर चाइना था पहले, अब भारत देश हो चुका है। तो पॉपुलेशन में फर्स्ट कौन है, इंडिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा चाइना में लोग हैं लेकिन चाइना का एरिया भी ज़्यादा है, चाइना का एरिया भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे लगभग 150 करोड़ लोगों की आबादी में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है और लोग लोग मतलब एरिया भी कम है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं एक देश में डेवलपमेंट के रोल पे, ठीक है। तो अपने प्यारे देश भारत के बारे में और हम लोग क्या देख सकते हैं, चलिए यहीं पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आपसे, यहीं पे आपसे तो कुछ बताते हैं कि ये क्या है, ये बताना भूल गए थे। ये ईस्टर्न घाट होता है, नहीं डायरेक्शन आप देख लोगे, ये क्या है, ये ईस्टर्न घाट है। और ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है। इधर क्या है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। और इधर क्या है, इस तरफ अरेबियन ओशियन है, अरेबियन ओशियन है। और इधर क्या है, इसके नीचे यहाँ पर इंडियन ओशियन है, क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। तो इतना ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आगे। अच्छा यही इसी के बारे में बताया गया है। जो एक मिनट, पेन मुझको दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो आईएसटी के बारे में हमने नहीं देखा था, आईएसटी के बारे में हमें यहाँ बताना था ना। जो आईएसटी है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री ईस्ट, यही तो इसका है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, 5 स्टेट्स से लाई करती है, 5 स्टेट से पास होती है। और मिलती कहाँ पे है जाकर, मिर्ज़ापुर से हमने आईएसटी को कंसीडर किया है। कहाँ से हमने लिया है, हमने लेट किया है, कंसीडर किया है कहाँ से, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो यूपी में है, शायद आगे मैंने मैप में भी रखा है, मिर्ज़ापुर जो यूपी में है। 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो है यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा, ठीक है। ये आपको भी याद हो जाएगा, ट्रिक से याद रखिएगा। यूपी में छत, आंधी में उड़ी, यूपी में से मध्य प्रदेश, यूपी में छत, छत आंधी आंध्र प्रदेश, उड़ी से उड़ीसा, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हमें, और आईएसटी कुछ ऐसे है ना, यहाँ से कुछ ऐसे है ना लगभग,
देख लीजिएगा ऐसे ही है लगभग। तो हमने मिर्ज़ापुर से उसको लिया है। यही 5 स्टेट्स हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। आप ऐसे याद रखोगे, यूपी में छत, आंधी में उड़ी, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें क्या देखना था, सुदूरस्थ बिंदु, हाँ हमने बता दिए थे ना, जो बताए थे यहाँ पर सबसे ऊपर जो होगा वो इंदिरा कोल होगा यहाँ पर। और जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा देख लीजिएगा आप, शायद यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही किबितु होगा जो पीछे रिकॉल कराया हमने। यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी, यहाँ पर क्या है, गुहार मोती, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी बताई थी, यहाँ से यहाँ की 2933, कितनी बताई थी, 2933 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस कितनी बताई थी बेटा, 3214, कितना बताए, 3214 किलोमीटर, 3214, ठीक है। और इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो 8 स्टेट्स गुज़रते हैं, जिन स्टेट से गुज़रती है रेखा, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटीट्यूड कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो क्या है, 8 स्टेट से पास होती है। वो 8 स्टेट्स हमें देखने हैं कौन कौन से हैं, 8 स्टेट्स, उसकी भी ट्रिक है, यहीं पे लिखते हैं, मित्र पर गमछा झार, देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा मित्र, मित्र पर, अच्छा ये आर यहाँ पे ना लेके हम आगे ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे। तो ये मित्र हो गया, मित्र से एम आई से क्या हो जाएगा, मिज़ोरम, मिज़ोरम। एंड टी आर से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। पी से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कहेंगे हम लोग। और जी से क्या हो जाएगा, जी से गुजरात, ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये एम से क्या है, मध्य प्रदेश। फिर ये छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद क्या है, जे एच से मतलब ये झारखंड, और ये आर से क्या है, राजस्थान। ये आप लोग लिख लीजिएगा। टी आर से क्या है, त्रिपुरा। पी से पश्चिम बंगाल। जी से क्या है, जी से गुजरात है। एम से क्या है, मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़। झा से झारखंड। आर से राजस्थान, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, ये भी देख सकते हैं, डिस्टेंस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से लाई करती है, तो सबसे ज़्यादा को हम मैक्स लिख लेते हैं। और सबसे कम कहाँ से, कौन से स्टेट से पास करती है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ से पास हो रही है, आप देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा किससे हो रही है, मध्य प्रदेश से। सबसे कम किससे, राजस्थान से। यहाँ से थोड़ी सी निकल कैसे जाएगी, तो सबसे कम कहाँ से हो जाएगी, राजस्थान से, ठीक है। तो इस मैप से और क्या बताना था, और क्या बताना था, चलिए आगे बताएंगे, अभी तो देख लीजिए इतना ही। और हाँ, 2 आइलैंड्स यहाँ पर, ये देखो छोटा सा लक्षद्वीप दिख रहा है ना, ये क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ही यहाँ पे सबसे इधर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे सबसे छोटा, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट देख, ठीक है। मेन लैंड में पूछेंगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेंगे जो वाटर बॉडीज़ को भी इंक्लूडेड, तो वो यहाँ पर है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। लक्षद्वीप कोरल रीफ से फॉर्म्ड एक आइलैंड है, ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना इनफ है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड में बताया गया है कि इंडिया कैसे सेंटर लोकेशन के, मतलब ये, मतलब कि कहाँ कौन कौन से देश से रिलेशन रखता था पहले के टाइम पर, अभी भी है। ग्लोबलाइजेशन में अगर आपको रहना है तो आपको रहना ही पड़ेगा सबके साथ में, ठीक है। ये बाहर की नॉइज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है, जो बाहर डॉग बाहर कर रहा है। तो सेंट्रल लोकेशन में ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो जो इंडिया है, ये मैंने बताया था ना, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, जिसके थ्रू क्या है, ये सेंट्रल पोजीशन गिवन करता है कि आसपास के देशों से व्यापार करने में, अरब कंट्रीज़ से व्यापार कर लेगा, यहाँ से कर लेगा। तो यहाँ के लोगों को अगर व्यापार करने जाना है इधर, तो भारत देश से होते हुए जाएंगे ना। और ये सी रूट भी, एक कन्वीनियंट सी रूट भी प्रोवाइड करता है यहाँ से,
ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर से कर रहे हो तो हम उसका हिंड्रेंस कर दें उसमें। और क्या बताया गया है कि आप जब उसमें पढ़ेंगे क्लास 10th में आएंगे तो क्लास 10th में आप एक चैप्टर पढ़ोगे, उसका नाम है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में सिल्क रूट बताया गया है। तो सिल्क रूट के थ्रू ही, मतलब सिल्क रूट का बताया गया है, तो सिल्क रूट का ये बताया गया है कि सिल्क रूट के थ्रू ही हमने ये बताया गया है कि वो हेल्प करता था किसका, व्यापार करने में, मसालों का ट्रेड हेल्प करता था किसमें, मसालों में, स्पाइसीज़। ठीक है, और क्या हो गया, स्पाइसीज़ के बाद जैसे कपड़ा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और क्या हो गया, आइडियाज़ हो गए, कल्चर हो गए, आइडियाज़ एक जगह से एक जगह, आइडियाज़ फूड का भी था ना। जैसे कि हम लोगों के देश में आलू आया तो आलू हम लोग का नहीं है, और हम लोग आज नूडल्स खाते हैं तो हम लोग का नहीं है, पास्ता, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें हम लोग ये सिल्क रूट के थ्रू ही यहाँ पर, ये रेशम के थ्रू ही हम लोग, जो ये रास्ता था सिल्क रूट बेसिकली, मतलब रेशम की जो रास्ता बताया जाता है, इसके थ्रू ही हम लोगों के यहाँ पर सारे देश, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बन के हम लोगों ने चीज़ों को जाना है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। और इंडिया कैसे कनेक्ट, हाँ ये एक चीज़ है कि इंडिया कनेक्ट कौन कौन से देश से हो रहा है, ये जानने वाली चीज़ है। कनेक्ट करता है किससे, यूरोप से। तो यूरोप कंट्रीज़ में हमारा वो हो जाएगा ना व्यापार, और यूरोप कंट्रीज़ से हम ले सकते हैं। यही तो यूरोप कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, टर्की हो गया, पोलैंड, जर्मनी, ये सब। ठीक है, और यूरोप, अफ्रीका अफ्रीका कहाँ पर है, यहीं पर तो, इधर ही साइड है, कहीं पे इधर साइड अफ्रीका। फिर क्या है, ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू ये जो है इंडिया वर्ल्ड में एक अच्छी पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन के तरीके रोल प्ले करता है व्यापार करने में। और क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, और जैसे कि एंशियंट टाइम पे से ही, जैसे कि प्राचीन समय से ही ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। प्राचीन समय से ही जो व्यापार चला आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि अभी हम ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बने। पहले के टाइम पे भी लोग, आज हम लोग कार से चलने लगे हैं, फ़्लाइट से चलने लगे हैं, पहले लोगों ने पैदल यात्रा करी है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने करी, तो बोलते हैं वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज किसने करी, तो कोलंबस ने। तो कहीं खो नहीं गया था। पहला विदेशी यात्री जिसने देखा कि बाहर, क्या पोर्टुगीज़ था ना वास्को डी गामा, तो पहला, उन लोगों को नहीं पता था कुछ भारत देश भी होता, तो वो आए यहाँ पर, देखा क्या अच्छा ये भी है। ऐसे ही अमेरिका की खोज में एक बार कोलंबस निकल गए, तो कोलंबस ने भी ढूंढा, मतलब निकल गए और उनको मिल गया कोलंबस को अमेरिका जैसा कुछ, तो अपने देश वापस गए, कहते हैं कि। तो उनको इस वजह से टाइटल दिया जाता है कि उनको खोज करी। ये नहीं कि कहीं खो गया था कोई देश, देश की स्थिति है, लेकिन कैसे क्या पहले से, मतलब अस्तित्व में लाने की बात करी गई है। ठीक है, फिर हमें आगे पढ़ना है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। हाँ, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, 1 मिनट। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ अ टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज़ एंड इफ़ वी इंक्लूडेड 2 वाटर बाउंड्रीज़। अगर हम 2 वाटर बाउंड्रीज़ भी इंक्लूड कर लें, अगर हम नॉर्मल बोलें तो 7 है, और अगर 2 वाटर बाउंड्रीज़ वाली भी देख लें, जैसे श्रीलंका और मालदीव, इनको भी अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल 9 कंट्रीज़ हो जाएंगी। तो 7 कौन सी हैं और ये 2 कौन सी हैं पता होना चाहिए। ये वाटर बाउंड्री है, ये वाटर बाउंड्री मैंने बोला है, और ये लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो टोटल अगर पूछेगा कोई तो 9 लैंड की पूछेगा, तो 7 वाटर की, 2 कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये लिख लो, श्रीलंका से एस यहाँ पे लिख दिया और एम से मालदीव। ठीक है, और ये 7 जो हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। कहाँ पे है, कहाँ शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सभी के आप एक्स्ट्रा नॉलेज आप रख के चलिए। पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है, इस्लामाबाद। अफ़गानिस्तान की काबुल, चाइना की बीजिंग, नेपाल की क्या है, नेपाल की आप कमेंट बॉक्स में बताओ किसको पता है। फिर भूटान की क्या है, भूटान की थिम्पू है। और बांग्लादेश की क्या है, ढाका। म्यांमार की क्या है, म्यांमार की क्या है, बर्मा। ठीक है, म्यांमार की क्या है, बर्मा।
तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर श्रीलंका की मैं पूछूं तो पहले था कोलालमपुर, नहीं कोलालमपुर तो मलेशिया की है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और यहाँ पर क्या है दूसरा, मालदीव। मालदीव एक मतलब अगर आपको सी का एडवेंचर लेना है, अगर आपको ओशियन का एडवेंचर लेना है तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है मालदीव। तो अगर मैं कहूँ कि लैंड बाउंड्रीज़ वाले नाम आपको याद रखने हैं, टोटल लैंड बाउंड मैंने पहले बताया था टोटल इंडिया एज अ लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है मैंने पीछे बताया था आपको। चीज़ें आपको बस रिवीजन भी यहीं पे हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है। 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। और कितने 7 देश हैं जिनसे हम लोग बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। और उन देशों का नाम हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम एक ट्रिक है, बचपन MBA है, बचपन और MBA, बचपन में MBA कर लिया लो। BA से बांग्लादेश, बांग्लादेश सारे देशों के नाम आपको याद रखने हैं, सारे देशों की ये नहीं याद रखना है कितनी हमारे साथ वो सीमा साझा कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा शेयर करता है, इस वजह से याद रखना है, ये 4 लिखा है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश सीमा साझा करता है। उसके बाद क्या है, ए से क्या है अफ़गानिस्तान, ए से क्या है अफ़गानिस्तान जो सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। इसके बाद बांग्लादेश के बाद क्या है, सेकंड नंबर पे चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, फिर क्या है अफ़गानिस्तान। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। पी से पाकिस्तान और नेपाल, और एम से क्या है म्यांमार, और बी से क्या है भूटान। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद क्या बताया गया, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ आपने पढ़ ली हैं। और 2 जो वाटर बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, वो भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रीलंका, श्रीलंका, और ये एम से क्या है मालदीव, मालदीव। ठीक है, तो इतना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अभी मैंने बताया था ना कि चलिए वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है, ये हमारा इसके नीचे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और इसके जब हम लोग यहाँ इसके नीचे आसपास का एरिया देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन ओशियन, ये अरेबियन सी, क्योंकि इधर साइड अरब कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम लोग इस मैप से इंडिया के नेबरिंग में। एक चीज़ भूल रहे थे कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका तमिलनाडु से जो ऐड करता है, ये गल्फ़ ऑफ मन्नार से, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार। पूछ सकते हैं कि मन्नार की जो खाड़ी है वो किन 2 देशों को जोड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से यानी कि भारत देश से श्रीलंका को जोड़ने वाली जो खाड़ी है गल्फ़ ऑफ मन्नार, जिसको पाक स्टेट कहते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ पाक स्टेट, पाक स्टेट मतलब पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मन्नार। और क्या है, मालदीव के बारे में बता दिया कि मालदीव जो है इंडिया के साउथ वेस्ट वाले मतलब की डायरेक्शन में है और अरेबियन सी में पाया जाएगा। ठीक है, इसमें दिखाया नहीं गया क्योंकि मालदीव जो पता है बहुत छोटा देश है, पता नहीं कहाँ समुद्रों के बीच में छोटा सा है। फिर हमें इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है। इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान और लक्षद्वीप, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। जो लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ्ड फॉर्म है। ठीक है, इससे पहले अच्छा ये आ गया, ये एक IST का मैप दिया गया हुआ है कि IST को हमने कंसीडर कहाँ से किया है। ये मिर्ज़ापुर दिख रहा है ना आपको, मिर्ज़ापुर 5 देश फिर से याद कर लो, 82.5 डिग्री ईस्ट से लाई करती है। 1 मिनट पेन ब्लैक कर लें, येल्लो कर लें क्या, हरा कर लेते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट देख रहे हैं ना। कौन कौन से देश कौन कौन से स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मिर्ज़ापुर। कहाँ से लिया गया है, मिर्ज़ापुर से हमने IST को लिया गया है। और जो IST है वो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तभी तो आप देखते होगे ना कि अपने यहाँ पर दिन है और किसी के यहाँ पर रात है ना। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम लिया गया है वो कंसीडरिंग एक टाइम होता है जो एक हम फिक्स लेते हैं जहाँ से पूरे देश का, है ना,
वहाँ से 5.5 घंटे आगे है और अपने भारत देश का कहाँ से लिया गया है टाइम जोन, पूछेगा कि आपने भारत देश का टाइम जोन कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलोगे मिर्ज़ापुर। कहाँ से? मिर्ज़ापुर। कालीन भैया, ठीक है। और क्या बताया गया है? और हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूरा पढ़ लिया है, कौन कौन से देशों के साथ कौन कौन से स्टेट्स से लाई कर रही है, और आपको नेबरिंग कंट्रीज़ पता चल गई हैं, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। हाँ, ये यहाँ पर लक्षद्वीप है, छोटा सा लक्षद्वीप में टोटल 32 आइलैंड हैं, और फिर ये अपना ये अंडमान निकोबार है, इसके बारे में बताया गया है। तो हाँ, इतना ही है शायद। फिर आगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज़ लोकेशन है में भी पॉलिटिकल डिवीज़न में बताया गया है कि पॉलिटिकल डिवीज़न में हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा आप बताओ कि एक अकेला, पहले के टाइम पे मोनार्की होती थी तो राजा जो होता था सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाता था, प्रशासन सही से नहीं चल पाता था, क्योंकि एक अकेला राजा सब चीज़ें कैसे सुचारू रूप से चला पाएगा ना, इसीलिए उसने मंत्री हायर कर रखे। तो अब जब राजा रानी वाला मोनार्की वाला सिस्टम ख़त्म हुआ, तो जब डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी में फिर राजा हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर तो लोगों की पावर होगी ना, यानी कि पीएम सीएम, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, मतलब पहले के टाइम से ही स्टेट्स में डिवीज़न किया गया कि हर एक स्टेट्स में हम लोग सीएम रखेंगे और इंडिविजुअल स्टेट्स का इंडिविजुअल सीएम होगा, और फिर देखा जाएगा कि मतलब हर एक स्टेट्स में कंट्रोल करा जाएगा, और फिर ऐसे पूरा भारत देश अच्छा बन सकता है। और लेकिन अगर हम सोचें कि एक अकेला प्रधानमंत्री या 2-3 सीएम होके हम पूरे देश को संभाल दें, तो फिर नहीं हो पाएगा, सारी पावर खुद लेने के चक्कर में। तो पॉलिटिकल डिवीज़न में बताया गया है कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज़। तो आपको पता होना चाहिए 28 स्टेट्स हैं, और एनसीईआरटी में 9 यूटीज़ बताए गए हैं, लेकिन 9 नहीं है, 8 यूटीज़ हैं भाई, 8 यूटीज़ हैं। 8 यूटीज़ में से सबसे पहले तो अपना न्यू दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है। और लद्दाख हो गया, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, और लक्षद्वीप के बाद में हो जाएगा कवरत्ती हो जाएगा, कवरत्ती हो गया। कवरत्ती के बाद में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक छठे नंबर पर हो जाएगा दमन दीव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। 8 यूटीज़ हमें भी, ठीक है। तो बुक पहले की छपी हुई है ना, तो अब शायद चेंजमेंट हो गया था, तो उसके थ्रू 8 हो गए हैं। इसमें मैं भी दिख नहीं रहे ना, तो ये हाँ, दादरा नागर हवेली भी तो हो गया 7 नंबर पे। दादर नागर दिख गया मुझको, दादर नागर, और दादर नागर हवेली हो जाएगा। एंड दिख जाएगा, ऐसे ही आप देखेंगे ना तो आपको 8 यूटीज़ दिख जाएंगे। देख लीजिएगा आप, एक जो लेफ़्ट हो रहा है उसको देख लीजिएगा। और हाँ, ये ज़रूरी चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जैसे कि आप ये देख लीजिएगा कि पॉलिटिकल डिवीज़न के थ्रू आप ये जैसे कि देखिएगा, मैं 1 मिनट पेन यहाँ पे ब्लैक कर लूँ वरना आपको दिखे कि नहीं चीज़ें। पेन ये ब्लैक कर लिया हमने। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से देश हैं, ये आपको एक बार मैप में आप देख सकते हो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान जो है इसके साथ केवल ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर ऊपर, इसमें अच्छा लद्दाख को नहीं दिया गया है क्या? लद्दाख को भी लद्दाख को नहीं दिया गया है, लद्दाख को है तो वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पुराना मैप हो गया, कोई बात नहीं। और आप देखिए कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम तो नेपाल से भी करता है और चाइना से भी करता है। चाइना इधर लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है ना, तिब्बत वाले एरिया जो है, यहीं से तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है ना। हम लोग जब क्लास 9th का जब अपना सेकंड या थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज, उसमें पढ़ेंगे। और हाँ, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और कोस्टल स्टेट्स, हाँ मैं बताना भूल गया था, याद आ गया। टोटल कोस्टल स्टेट्स, ये जो ये दिख रहा है ना, टोटल कोस्टल स्टेट्स यहाँ पे लिख लो। टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। टोटल कोस्टल स्टेट्स कितने हैं?
टोटल कोस्टल स्टेट्स हैं 9, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। पहले नंबर पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है वो है गुजरात, और सबसे कम गोवा। गोवा का एरिया कितना है? 3702 किलोमीटर स्क्वायर। गोवा का सबसे कम है क्योंकि गोवा अपने देश का सबसे छोटा राज्य है। और उसके बाद सिक्किम है। सिक्किम का एरिया कितना है? 7400 के आसपास है, 7400 के आसपास है। 7404 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, 7404 किलोमीटर स्क्वायर है शायद। फिर इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं। 2 आइलैंड्स कौन कौन से हैं? एक है अपना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है एक, और क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है इसमें टोटल 32 आइलैंड हैं जो कि कोरल रीफ्स से फॉर्म्ड है, और अंडमान निकोबार काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसके चैनल्स को सेपरेट करने वाला अभी आपके सिलेबस में है नहीं, वरना अंडमान निकोबार में नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान बताया गया है। वो फिर मैं बता देता, लेकिन मे बी इसमें नहीं दिया गया है। आगे अगर दिया गया होगा किसी चैप्टर में तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और क्या बताया गया है? और बताया गया है इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ लोकेशन, भारत देश की क्या भूमिका है, ये बताया गया है ना। तो बताया गया है कि भारत देश की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताया गया है। क्या महत्व है? इंडियाज़ सेंट्रल पोजीशन हेल्प इट कनेक्ट विद यूरोप, अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया। भारत सेंट्रल पोजीशन पर रहने की वजह से ही यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर पाता है, जिससे उसका व्यापार सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चल पाता है। फिर क्या लिखा हुआ है? द इंडियन ओशन प्रोवाइड ईजी ट्रेड रूट्स टू अदर कॉन्टिनेंट। मतलब इंडियन ओशन जो है वो ईजी ट्रेड प्रोवाइड करता है, ईजी ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है अलग अदर कॉन्टिनेंट्स के लिए। अदर कॉन्टिनेंट्स मतलब ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अफ्रीका है, यूरोप है। तो इधर अगर आपको जाना है तो इंडियन ओशन आपके लिए इजी ट्रेड रूट है। फिर क्या है? कल्चरल एक्सचेंज थ्रू लैंड एंड सी रूट। कल्चरल एक्सचेंज जैसे कि संस्कृति का जो चेंजमेंट है, तो बताया गया है थ्रू लैंड एंड सी रूट मेड अ सेंटर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। पहले के समय पर जो सिल्क रूट से ही हम लोगों ने थॉट प्रोसेस लिए, खेती बाड़ी, खाने पीने का, रहन सहन। ठीक है, तो जैसे कि आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो जैसे कि पोटैटो है, मैंने बताया ना, नूडल्स है, तो स्पैगेटी कहते हैं उसको शायद इटली में, वो आपको क्लास 10th वाले में देखेंगे हम लोग। द इंडियन ओशियन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया, आफ्टर इंडिया शोइंग इट्स ग्रेट जियोग्राफिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। इसीलिए भारत देश को ज़्यादा ग्रेट जियोग्राफिकल कंडीशन एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस के थ्रू महत्व ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या बताया गया है? हाँ, इतना ही था क्या? हाँ, इतना ही मेन चीज़ें थी आपको जो बता दिया है गया है। लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। टोटल यूटीज़ कितनी है? इंडिया की कैपिटल बताना मैं भूल गया था, इंडिया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली पहले क्या थी? पहले कलकत्ता थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कलकत्ता पहले के टाइम पे बहुत स्मृद्ध वो था राज्य, तो वहीं पे सारे नवाब्स होते थे ना। तो कलकत्ता से न्यू दिल्ली बनी है। एंड प्रेजेंट में हम छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि प्रेजेंट में अपने वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये बताओ आप लोग। प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं वीपी राधाकृष्णन। वीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, और वीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो पे आ जाइएगा चुपचाप, पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा है? क्लास 10th का होगा, तो क्लास 10th का मैं बता दूंगा आपको, शेड्यूल्ड आपको मिल जाएगी चीज़ें। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।